अनेक भक्तों के प्रश्न आए हैं कि श्री हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी जी में दर्शन दिए और जब उन्होंने राम दर्शन की इच्छा प्रकट की वरदान स्वरूप, तो हनुमान जी ने कहा चित्रकूट जाओ, वहां राम जी के दर्शन होंगे। और इसी प्रकार आज आपने देखा भगवान शिव कहते हैं कि अयोध्या जाओ काशी जी से, वहां रामचरितमानस लिखो। ये कारण क्या है? ये दोनों कार्य काशी जी में भी तो हो सकते थे। इसी प्रकार भागवत जी में देवऋषि नारद जी वन के मध्य मिलते हैं ध्रुव को और कहते हैं मधुबन में जाओ, वहां तप करो। इसका कारण क्या है? जिसमें उपदेश दिया था वो वन ही तो था, वहीं बैठ के ध्रुव भक्ति कर सकते थे, लेकिन कहा मधुबन जाओ। इधर शंकर जी कह रहे हैं अयोध्या जाओ, इधर हनुमान जी कह रहे हैं चित्रकूट जाओ। इसका कारण क्या है? बहुत बड़ा रहस्य है इन स्थानों का, क्योंकि जिस स्थान पर हम कोई भी क्रिया करते हैं, वाचिक मानसिक चाहे शारीरिक, उस स्थान का भी उस क्रिया पे प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग तीर्थों में जाते हैं। अब आप घर में दान कीजिए और तीर्थों में जाकर दान कीजिए, 100 गुना अधिक फल मिलेगा, क्योंकि वहां का प्रभाव। इसी प्रकार रास हुई थी कुरुक्षेत्र में, तो श्री कृष्ण कहते हैं राधा रानी से, आप भी वही, मैं भी वही, मेरी सखियां भी वही, रास भी वही, तो जो आनंद वृंदावन की रास में था यहाँ क्यों नहीं आया? तो राधा रानी कहती है प्यारे सब कुछ वही है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र है, वो वृंदावन है। मतलब क्रिया के ऊपर स्थान का असर होता है। तो काशी से क्यों भेजा गया? तो हनुमान जी ने इसलिए भेजा कि काशी जी से जाओ चित्रकूट, क्योंकि चित्रकूट भगवान 13 वर्ष रहे लगभग। और किस लिए चित्रकूट में रहे? समस्त तपस्वियों को, साधु संतों को दर्शन दे करके उनका जीवन कृतार्थ करने के लिए। तो मुख्य लीला चित्रकूट की यही है कि भगवान ने सबको दर्शन दिए, और जितने भी संत थे सबके मन में भाव, हम राम जी के दर्शन करेंगे, राम जी के दर्शन करेंगे। तो राम जी के दर्शन करने 13 वर्ष तक हजारों संत आते थे। तो उस स्थान पर दर्शनों के लिए जो संत लालायित रहते थे, वो परमाणु अब भी वहां है। दर्शनों की प्रबल कामना लेकर के सब संत आए, तो वो अब भी वहां पर उसके परमाणु हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, और वो तरंगे तुलसीदास जी के मन को प्रभावित करेंगे, उनकी और लालसा बढ़ेगी। इसलिए हम तीर्थों में जाते हैं। इसी प्रकार अयोध्या मर्यादित प्रेम की भूमि है, और रामचरितमानस में प्रेम की चर्चा है, कैसे भगवान अवतार लेकर के अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, फिर 14 साल के विरह में संतप्त रहते हैं, वो प्रेम। और काशी जी है मुक्ति का स्थल, काशी जी मुक्ति की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। हरिद्वार वैराग्य की भूमि है, और बद्रीनाथ ये योग की भूमि है। नैमिषारण्य ये तपस्या की भूमि है। वृंदावन ये प्रेम की भूमि है। काशी में जाकर जब हम सिद्ध करते हैं ज्ञान को, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और वृंदावन में आकर आप ज्ञान को सिद्ध करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ये प्रेम की भूमि है। उद्धव जी यहाँ आए थे ज्ञान का उपदेश लेकर के, गोपियों को ज्ञान सिखाने, लेकिन गोपियां नहीं सीख पाई। कारण क्या? क्योंकि प्रेम की भूमि है, यहाँ ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। और उद्धव का प्रेम सिद्ध हो गया, क्योंकि प्रेम की भूमि में उद्धव जी आ गए। तो अलग अलग स्थानों की अलग अलग महिमा। तो काशी जी है मुक्ति की भूमि, ज्ञान की भूमि। और रामचरितमानस में मुक्ति से भी आगे की बात बतानी। इसलिए रामचरितमानस में कहा है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुक्ति भी नहीं, जन्म जन्म रति मतलब प्रेम, राम पद यह वरदान न आ। प्रेम की भूमि, इसमें प्रेम परसना है। इसलिए कहा कि अस विचारी हरि भक्त सयाने, मुक्ति निरादर और भक्ति लुभाने। मुक्ति निरादर मतलब मुक्ति से भी आगे की चर्चा करनी है रामचरितमानस में। तो अयोध्या मुक्ति से भी आगे, ये ज्ञानातीत भूमि है, प्रेम की भूमि है, मर्यादित प्रेम की। तो रामचरितमानस में मर्यादा परसनी है, किस प्रकार मर्यादा में रहकर प्रेम का आदान प्रदान होता है। और ये बहुत ऊंची वस्तु है। कहा कि भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख
भक्ति सम नहीं सोए। ये भक्ति की, प्रेमा भक्ति की भूमि है अयोध्या। और इस रामचरितमानस ग्रंथ से यह सिद्ध करना है कि ज्ञानातीत प्रेमा भक्ति होती है। इसलिए उस स्थान पर जाकर ही ग्रंथ लिखा जाए। और काशी ज्ञान की भूमि, मुक्ति की भूमि, और रामचरितमानस में ज्ञानातीत वस्तु को देना है। मुक्ति से भी आगे भगवत प्रेम, प्रेमा भक्ति परसने। इसलिए रामचरितमानस में कहा, अस विचार हरि भक्त सयाने, मुक्ति निरादर और भक्ति लुभाने। मुक्ति जहां फीकी हो जाती है उस प्रेम के आगे। तो इसलिए मर्यादित प्रेम की भूमि अयोध्या जी है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं रामचरितमानस वहीं लिखो, क्योंकि जिस स्थान पर जो कार्य होता है उस कार्य में सहयोग मिलता है उस स्थान का। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, जो कि आपने कई बार पूछा कि हनुमान जी ने चित्रकूट में क्यों भेजा दर्शन करने के लिए, काशी में भी तो हो सकते थे। और आज भगवान शिव ने गोस्वामी तुलसीदास जी को अयोध्या क्यों भेजा कि वहां लिखो, ये कार्य वहां होगा। वो आपको उत्तर दिया है।